समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जो परमेश्वर सारी सृष्टि के मालिक हैं, नाथ हैं, स्वामी हैं, इस सृष्टि के अंदर जितने भी पदार्थ हैं जड़ चेतन, वो ईश्वर की संपत्ति है। और ईश्वर ने हम जीव रूपी पुत्रों को उस संपत्ति का प्रयोग करने का अधिकार दिया है। वो परमेश्वर कैसा है, वेद के एक मंत्र में परमेश्वर के लिए अद्रिभित शब्द बताया गया है। अद्रि कहते हैं पहाड़ को, और आपने ये सुना होगा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर अविद्या का पहाड़ विद्यमान है, और वो अविद्या का पहाड़ नष्ट करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए सामान्य प्रयत्न नहीं, विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। और जो उपासक साधक विशेष प्रयत्न करता है तो परमेश्वर अद्रिभित है, उसके अविद्या के पहाड़ को परमेश्वर छिन्न भिन्न कर देता है, काट देता है। ऐसा परमेश्वर प्राधर्म सत्य, अर्थात जो अत्यंत तपते हुए सूर्य आदि लोक हैं, उनके अंदर भी सत्य जो विद्यमान है। इस सृष्टि के अंदर असंख्य हमारी दृष्टि में तप्त सूर्य लोक हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, उन सब के अंदर परमेश्वर विद्यमान है। और किसकी हवियों को स्वीकार करता है परमेश्वर? हम अग्निहोत्र के अंदर हवियां तो डालते हैं, तो वो स्वीकार भी ईश्वर उसको करे। कोई हमें दान देता है तो हम किसका दान स्वीकार करते हैं? दुष्ट व्यक्ति का दान स्वीकार नहीं करते। जो अच्छा व्यक्ति है, सज्जन है, जिसने मेहनत ईमानदारी से धन कमाया है, उसका दान स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर भी किसकी भेंट को, किसके दान को स्वीकार करता है? जो आत्मसमर्पण करता है, मन वचन कर्म से ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर उसकी भेंट को स्वीकार करता है। अथर्ववेद के एक मंत्र में बताया है, ईवते जनाय पुलोकम चकार। जनाय का अर्थ किया है जो प्रगतिशील उपासक है, जो निरंतर अपने जीवन में प्रगति कर रहा है। उद्यानम ते पुरुषा नवयानम, वेद के इस संदेश का पालन कर रहा है, अपने कुसंस्कारों को धीरे धीरे शिथिल कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है, दुर्गुणों को नष्ट कर रहा है, अच्छे गुणों को धारण कर रहा है। तो ऐसे प्रगतिशील उपासक के लिए लोकम चकार, अर्थात परमेश्वर प्रज्ञालोक को प्रकट कर देता है, उसकी आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। तो हमारी आत्मा ज्ञान से प्रकाशित हो, अविद्या का जो पहाड़ हमारे अंदर बैठा हुआ है, परमेश्वर उसको छिन्न भिन्न करे, काटे, और हम सदैव ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलें, मन वचन कर्म से, जिससे कि ईश्वर हमारी इन भेंटों को स्वीकार करके प्रसन्न होकर हमारी कामनाओं को पूर्ण करें। इसके लिए ईश्वर की आज्ञाओं को जानना
जरूरी है, उसके अनुकूल चलना। यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। पीछे हमने मंत्र संख्या 56 के ऊपर विचार किया था, और इस मंत्र में सभी मनुष्यों के लिए समझना चाहिए कि सभी मनुष्यों को दूसरे मनुष्यों के ऊपर कृपा करनी चाहिए। उनके पास जो जो विद्या है, जो जो अनुभव है, वो दूसरे मनुष्यों को प्रदान करना चाहिए, जिससे कि दूसरे मनुष्यों की रक्षा हो, उनका उद्धार हो, उनका जीवन सुखी हो। ये ईश्वर की आज्ञा है।